हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और लाइक किया, तो गाइस इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो दिल से मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ। तो गाइस, आज नए टॉपिक पे मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ, आप लोग कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप नहीं कहना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो, तो आप मुझे टॉपिक जरूर भेजिएगा। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है माँ बाप को लेके। जी, तो टॉपिक हमने पेरेंट्स के ऊपर रखा है कि माँ बाप जो होते हैं और उनकी किस तरीके से घरों में बेकदरी करते हैं उनके बच्चे और उनसे बदतमीजी करते हैं। और जी मतलब उनके साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं करते, जो अच्छा सलूक करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं करते और उनको तकलीफ देते हैं अंदर से, और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप शुरू करिए, किस तरीके से आप अपना पक्ष रखना चाह रही हैं, फिर मैं भी अपनी कुछ बात रखूंगा। तो गाइस, मेरा यही कहना है कि माँ बाप जो है ना, जी। खुदा के बाद दुनिया में माँ बाप है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर कर लें आप लोग। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। माँ बापों को कुछ मत कहा करें। तो माँ बाप जिसके सलामत है ना, तो उनको उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो गाइस, दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। क्या कहते हो आप? तो मैंने अभी देखा, और एक फैमिली है, तो उनके घर का हिस्सा हुआ, तो मैंने देखा उनके घर का हिस्सा हुआ। तो गाइस, उनकी माशाल्लाह अम्मी भी माशाल्लाह, उनकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत करे, वो भी ठीक है। उनके फादर हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। तो उनका जो हिस्सा हुआ, एक बेटा अलग हो गया, दूसरा बेटा भी अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद माँ बाप को एक बेटे ने कुछ दिन रखा, फिर उनकी वाइफ या बेटे में जो भी कुछ बात हुई होगी, उन्होंने अपने फादर को रखा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप कुछ दिन वहां पे रह लो, ठीक है। फिर वो कुछ दिन के लिए वहां पे दूसरे वाले बेटे के लिए रहने गए, तो कुछ दिन वो वहां रहे, ठीक ठाक सब कुछ सही चला। फिर उन्होंने भी कुछ दिन बाद उनको मना कर दिया। जैसे कि कुछ एक मूवी हमने देखी थी बागवन, जैसे उसमें होता है ना, बिल्कुल सेम मैंने देखा है अपनी आंखों से, बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है ये। तो मुझे इस बात को रखनी थी सबके आगे कि ना तो वो उन्होंने माँ को रखा अपनी, ना बाप को रखा। अब वो उनके माँ बाप जो हैं वो इधर उधर अपने रिश्तेदारों में, घरों में कुछ दिन कहीं पे सो जाते हैं, कहीं पे खाना खा लेते हैं, कुछ दिन कहीं पे रुक जाते हैं, वहां खाना खा लेते हैं। और मतलब जैसे कुछ भी बहाना बना देते हैं कि हम कुछ दिन के लिए आए हैं रुकने, कभी कहीं इस तरीके से वो गाइस 2 साल से गुजारा कर रहे हैं अपना। तो गाइस, मेरा कहना ये है कि माँ बाप को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को जब वो देखें कि बच्चे हैं, ठीक है, इस काबिल है, तो उनका ख्याल रख सके। तो गाइस, माँ बाप को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, माँ बाप को अपनी जगह पर बैठना चाहिए, ना कि वो हिस्सापत्ती करें जी। कि ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। नहीं, जब तक माँ बाप जिंदा है, माँ बाप पैसा। जी बिल्कुल। और चाहे कितना ही कमा कर दे उनके हाथ। आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही हो रहा है कि ट्रेंड में चला हुआ है, बिल्कुल मैं सब जगह देख रहा हूँ कि माशाल्लाह घर में माँ बाप हैं और सेहतमंद है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह ताला उनको भाई सेहत तंदुरुस्ती दे सकते हैं माँ बाप को। और उनके औलादे जो हैं वो हिस्से पत्ती की बातें करने लगती हैं उनकी जीते जी ही, कि हमें हिस्सा चाहिए, हमें अपना हिस्सा दे दो, हमें हमारा हिस्सा दे दो, ठीक है, जो भी हमारा बनना है हमें दे दो। जबकि उस घर में रह भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और सब चीजें हो रही हैं, सब चीजें सही चल रही हैं, फिर ये हिस्से का अचानक टॉपिक कहाँ से आ गया एकदम से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ये तो थोड़ा सा माँ बाप की वो है कि माँ बाप बच्चों को इस तरह ट्रीट करें कि वो हिस्सा पत्ती की बात ना करें, ठीक है। माँ बाप कहें कि हम जिंदा है, तो मतलब तुम लोग हिस्सा मांगने वाले, ये सब कुछ हमारा है, ठीक है ना। तो माँ बाप को खुदारा मत बांटो, माँ बापों को एक जगह रहने दो, उनके हिस्से मत करो, ठीक है। माँ बाप को बड़ा दिल दुखता है कि जब उनके घर का बंटवारा होता है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं चिराग से चिराग जलता है, लोग शुरू से मैंने ये कहावत सुनी है कि चिराग से चिराग जलता है, बेटों का घर अलग होता रहता है, लेकिन बेटे अपना घर कर लें अलग, लेकिन माँ बापों को ना बांटे। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो सबको यही मैसेज देना चाह रहे हैं हम कि माँ बाप को अपने जीते जी कोई हिस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक फैमिली को साथ में लेके चल रहे हैं। तो जब तक वो हैं और उस घर में सबको अपना मिलजुल कर रहने की सलाह दें, सब मिलजुल कर रहोगे, हमारे बाद आपस में कर लेना, लेकिन हमारे जीते जी ये सब चीजें मत करो कि हिस्सा बंटवारा चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, फैमिलियां टूट जाती हैं, वो फिर दिल वो मिलते नहीं है, वो दिल जो है घर में रहकर एक दूसरे को हम देखते हैं, चिढ़ते हैं, चिढ़ाते हैं, डांटते हैं, बातें सुनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं घर में। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बंटवारे
बंटवारे के बाद ये हिस्सा पत्ती जो भी कुछ हो जाता है और सबको अपने अपने हिस्से मिल जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, किसी का पैसा खत्म हो जाता है, किसी का बर्बाद हो जाता है और कोई अच्छा सेटल हो जाता है, तो फिर कोई ना कोई नाखुश भी रहता है इसमें, मैंने ये देखा है। तो माँ बाप को अपने जीते जी नहीं बांटना चाहिए सब कुछ। और सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है जी। तो गाइस सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है, उनकी कदर करो, उनकी खिदमत करो। अगर पैसे से कर सकते हो तो पैसे से करो, बिल्कुल। ऐसा नहीं तो हाथ पैरों से करो। हाथ पैरों से नहीं कर सकते तो दुआओं से करो, बिल्कुल। लेकिन माँ बापों की खिदमत करो। ठीक है, उनका दिल ना दुखाओ, उनसे उनसे ऊंची आवाज में बात ना करो, उनका दिल ना दुखाओ, और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग अपनी बीवियों की बातों में आके माँ बापों पर चीखते चिल्लाते हैं। मेरा उन भाइयों से, उन शोहरों से कहना ये है कि माँ बीवियों की बातों में आके मत सुनो बीवियों की, ठीक है? तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप कहते हैं, तुम अगर कोई बात समझाना भी चाहते हो तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से उनको समझाओ कि अम्मी या पापा आपने ये बात इस तरह की थी, ये बात इस तरह की। और इंसान मतलब जो भी बेटा या बेटी अपने माँ बाप को ये बात समझाए तो बात समझाने से पहले एक बात याद कर ले, जब वो छोटा सा था और अपने पैरों पर भी नहीं चल पाता था, वो अपने माँ बाप से एक ही सवाल को 10 बार पूछता था और माँ बाप उसको 10 बार वही जवाब देते थे, वही प्यार से जवाब देते थे कि बेटा ये है। फिर पूछता था पापा ये क्या है, फिर बेटा ये है, ठीक है? वो नहीं कतराते थे, उसका सवाल का 10वीं बार भी उतने ही प्यार से जवाब देते थे। लेकिन आज के दौर में कोई माँ बाप अगर 2 या 3 बार भी रिपीट करके बेटे या बेटी से कुछ भी पूछ ले तो वो चीखने और चिल्लाने लगता है उनको दूसरी तीसरी बारी में। तो ये बात सबको समझनी चाहिए और अपना पहले का टाइम याद करना चाहिए कि किस तरीके से हमारी खिदमत करी है, अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी और दिन रात हमारी सेवा में लगे रहे और हमारा ख्याल रखा, अपने हिस्से का खाना हमें खिलाया, हमारा ख्याल रखा। बहुत सारी चीजें हैं और जब हम बहुत सारी चीजें हैं। ये माँ बाप, एक छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए रात को वो जागते, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके कपड़े बदलना, बच्चा पेशाब कर दे, माँ खुद सो जाती है गीले बिस्तर पे बच्चे को सूखे। तो ये सब चीजें अगर आप याद करोगे ना, जहन में बिठाओगे, तो कभी भी माँ बापों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे। देखो जी, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? तो गाइस आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको, और सब अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को भी समझाएं सबको ये बात। और कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे कहती हूँ, माँ बाप जो है ना सबसे बड़ी नेमत है इस दुनिया में, सबसे बड़ी नेमत है। माँ बाप चाहे जैसे भी हो, बूढ़े हैं तो उनकी खिदमत करो और जवान हैं तो उनसे प्यार से और अच्छे से व्यवहार करो और उनकी खिदमत करो। लोग जितना कर सकते हो करो। देखो ये मत सोचो कि वो भाई नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूँ, वो बहन नहीं कर रही तो मैं भी ना करूँ। जो करेगा वो अपने नेकी पाएगा, वो अपने अजर पाएगा, ठीक है? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो माँ बापों की खिदमत करेगा वो अल्लाह दुआएं देगा, उनकी दुआओं से आप लोगों का बेड़ा पाएगा। माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। तो गाइस आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे वीडियो में, और बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ टॉपिक निकालते हैं किसी बात पे, और जो भी है आप सबसे शेयर करेंगे ताकि हम सबको भी आगे कुछ सीखने समझने का, आपसे कुछ सीखेंगे भी हम और आपको भी कुछ मैसेज देंगे अपना, ठीक है? तो हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बोल दीजिए। हम भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं अपने माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह हाफ़िज़।